नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन 2.2 है एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमें क्या करना है, यूनिट्स का कन्वर्जन करना है। यूनिट्स का कन्वर्जन यानी कि जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, इस तरह से कन्वर्जन ऑफ यूनिट का यूज़ करके हमें इसको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ये जो पहला क्वेश्चन है 1 kg मीटर स्क्वेयर सेकेंड, या कहें कि पर सेकेंड का स्क्वेयर, सेकेंड -2 दिया है। यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड के स्क्वायर में, यानी कि सेकंड का स्क्वायर तो ये जो है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ किलोग्राम को ग्राम में किया गया है कन्वर्ट, और मीटर को कन्वर्ट किया गया है सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, देखिए अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो जो 1 kg है हमारा वो कितने के बराबर होता है, 1 kg हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसको हम 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻³ का मतलब 1000 ग्राम ही है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हम 1 मीटर की बात करें तो वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर दिया गया है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 10⁻⁴ जितने भी जीरो हैं, यानी कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 kg की वैल्यू ये आपने निकाल ली, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू ये आपने निकाल ली। अब ये सेकंड का स्क्वायर जो है, पर सेकंड का स्क्वायर, ये तो सेम ही है, तो बस यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा किस तरह से सोल्व होगा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यानी कि जो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर था, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 kg की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि 10⁻³ ग्राम ये पुट कर दी, यानी कि ये जो वैल्यू है। इसी तरह से मीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो है हमारे पास ये है 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनटू यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि तो यहाँ पर ये वही रहेगा, सेम ही है दोनों तरफ। ये देखिए ये सेम ही है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 है पावर 10 की, ये 4 है, यानी कि बेस सेम है 10, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁷ हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख लीजिए, या सेकंड की -2 लिख दीजिए। तो ये आंसर इसका रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू इतने लाइट ईयर के बराबर दिया गया है, ये LY है, लाइट ईयर। तो हमें 1 मीटर को इतने कितने लाइट ईयर के बराबर है वो प्रूव करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट ईयर है वो होता क्या है। लाइट ईयर होता है जो कि लाइट हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 साल के अंदर, वो लाइट ईयर होता है। यानी कि लाइट ईयर को आप 1 लाइट ईयर को क्या लिख सकते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो ये हमारा लाइट ईयर के बराबर होगा। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होती है। और 1 ईयर को अगर हम सेकंड के अंदर निकालें, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो 1 ईयर को 1 साल के अंदर 365 दिन, 1 दिन के अंदर 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, 60 सेकंड है, यानी कि तो इस तरह से जो है आपके पास ये पूरा 1 लाइट ईयर आ जाएगा, 1 लाइट ईयर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि इसको सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 4608000, ये आ जाएगा। यानी कि आप सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, और इनटू यहाँ पर क्या है 10⁸ जो है, अब ये सेकंड से कट आउट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में, इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्दर आप इसको रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं। यानी कि रिफॉर्म करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 8 है, यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे लिख दें, 9.46 लिख दें, तो ये देखिए आप जो है राइट से लेफ्ट की तरफ चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद आपने पॉइंट लगाया, यानी कि 10⁻⁷ जो 7 है आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, इनटू 10⁻⁸।
तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 9.46 इंटू, अब बेस सेम है 10 10, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। इतना आपके समझ आ गया, यानी कि यहाँ पे ये इतना आ गया। हमने ये पॉइंट की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया और ये हमने 10⁻, जो है ये ले ली। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आ गया हमारे पास इतने मीटर के बराबर आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा, इतने मीटर के बराबर है ये। अब यहाँ से अगर हम 1 मीटर को निकालें तो वो हमारा क्या आएगा, यानी कि अगर यहाँ पर 1 मीटर को हम निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 1 लाइट ईयर है, ये पूरा 1 लाइट ईयर, ये सारा इसके बराबर है। तो यहाँ पे इस मीटर को निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 आ जाएगा इस तरह से। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.057, ये कैलसी से आपको सारा करना है, 10⁻16 लाइट ईयर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से जो आप है इस तरह से इसको निकालेंगे कि इतने लाइट ईयर के बराबर है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन था, हमने जो अभी देखा कि ये 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन 3 है हमारा, ये जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हमें दिया गया है। तो इसमें हमें कन्वर्जन करना है मीटर का किलोमीटर में, और सेकंड स्क्वायर का जो पर सेकंड स्क्वायर है आवर स्क्वायर के अंदर कन्वर्जन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मीटर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है, देखिए जो 1 किलोमीटर है हमारा कितने के बराबर होता है 1000 मीटर के, यानी कि 1000 मीटर के बराबर होता है। और अगर यहाँ से आप 1 मीटर को निकालते हैं, यानी कि इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000, यानी कि 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है 1000 तो ऊपर जाएगा 10⁻³ किलोमीटर, आप इसको लिख देंगे। तो आपने मीटर लिख दिया। इसी तरह से जो 1 सेकंड है वो आपका कितने के बराबर होता है 1/3600 आवर के बराबर। अब इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। 1 आवर जो है वो हमारा कितने के बराबर होता है, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड के बराबर है। अगर आपको सेकंड निकालना है तो 1/3600 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 सेकंड निकाला। अब अगर आपको सेकंड स्क्वायर निकालना है तो 1 सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सारे का स्क्वायर, यानी कि 3600 का स्क्वायर, और h का भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सेकंड की -2 है, यानी कि पर सेकंड है, 1 बाय है, तो ये क्या आ जाएगा इसकी -2 हमारे पास 3600 ऊपर आ जाएगा, ये 3600 जो है ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और h जो है ये -2 आ जाएगा, क्योंकि 1/h स्क्वायर है। अगर मान लीजिए 1 बाय करते हैं आप, 1/h स्क्वायर करते हैं तो ऊपर जाके h -2 हो जाएगा। और अगर 1/3600 है था और फिर से आपने 1 बाय कर दिया, जैसे कि यहाँ पर सेकंड की -2 लिखा है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो सीधा 3600 आ जाता है, यानी कि ये पहले ही 1 बाय में था, तो ये आ जाता है। तो सेकंड स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। बस अब हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जो 3 है इंटू जो मीटर है हमारा, यहाँ पर ये मीटर की जगह जो क्वेश्चन में दिया है, तो मीटर कितने के बराबर है हमारा 10⁻³ किलोमीटर। तो हम ये पुट कर देते हैं इंटू, उसके बाद क्या है सेकंड का स्क्वायर है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा 3600 का स्क्वायर h की -2, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको 300 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3880 और 000 इसके आगे आ जाएगी। यानी कि आपने क्या किया 3600 का स्क्वायर किया और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ये बच गया 10⁻³ किलोमीटर, और इसके साथ ये h -2 ये बच गया। अब देखिए 10⁻³ का क्या मतलब है, 1/1000 है 10⁻³ का मतलब, यानी कि अगर ये 10⁻³ से हम ये 3 0 काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 38880 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻, यानी कि इस तरफ से चले आप यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाया 10⁻4 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर।
तो इस तरह से आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लीजिए, या यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है जी की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब सेकंड का स्क्वायर और ग्राम जो पर सेकंड है ये पर ग्राम सेकंड का स्क्वायर है, इस तरह से। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम सेकंड का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, ये जो हमने लिखा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो न्यूटन है, न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है, केजी को कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें चलना होता है। तो चलिए यहाँ पर जो हमें दिया है, अब यहाँ पर जो 1 न्यूटन होता है वो हमें याद रखना है किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि s⁻² आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1 न्यूटन होता है, ये हमें याद रखने हैं ये चीज़ें। इसी तरह से अगर हम 1 kg की बात करें, 1 kg हमारा किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आप ग्राम को निकालें 1 ग्राम को, तो 10⁻³ kg के बराबर आ जाएगा। तो 1 ग्राम हमारा इतने के बराबर है और 1 न्यूटन हमारा इतने के बराबर है। तो 1 kg जो है हमने ये निकाला, यानी कि यहाँ पर ये। इसी तरह से अगर आप जो है इसके अंदर मीटर निकालते हैं, अब मीटर, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में मीटर क्यूब दिया है, तो हमें मीटर क्यूब निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, यानी कि इसका क्यूब का क्या मतलब है, 10⁻6 सेंटीमीटर का क्यूब। और अगर आप सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर का क्यूब। यानी कि यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो ये 1 के नीचे चला जाएगा। तो यानी कि आप इसको 10⁻6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली। तो अब हमें पुट करना है इसको, जो हमारा क्वेश्चन था 6.67 इंटू 10⁻11 क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की -2, यही था। तो हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर था ये, हमने ये जो क्वेश्चन है ये लिया है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की -2, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हमें वो पुट करनी है, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन की जगह आपको ये पुट कर देना है। न्यूटन की जगह ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह आपने पुट कर दिया इसकी जगह। उसके बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, और केजी की -2 है, केजी की -2 हमने लिख दी। उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 kg जो है हमारा कितने के बराबर है, 1 kg हमारा 1000 ग्राम के बराबर है। तो आप यहाँ पर या क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं 1 kg की जगह। अब ये मीटर है, बाहर भी मीटर का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। s की -2 है यहाँ पर, तो s की -2 लिख देते हैं। यहाँ पे kg की -2 है, kg की -2 का क्या मतलब है कि जो हमारा kg है 1000 ग्राम के बराबर है। तो इनटू आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/kg का स्क्वायर है, 1/kg का स्क्वायर यानी कि 10⁻6 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि kg क्या है 1000 के बराबर, और kg की -2 है, यानी कि उसका जो स्क्वायर है तो 10⁻6 आ जाएगी। तो 6.67 इंटू 10⁻11, अब ये 10⁻3 है, यहाँ 10⁻6 है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, ग्राम मीटर क्यूब s की -2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको भी जो मीटर है, आप यहाँ पर जो मीटर क्यूब है, क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं जो हमारा था 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, यही था जो हमारा मीटर क्यूब है। यहाँ पर ये देखिए 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, 10⁻³ ग्राम इंटू मीटर की जगह ये लिख दिया, और s की -2 है। यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11 तो है ही। अब यहाँ पर जो भी 10 की पावर्स हैं उनको हम देख लेंगे। ये -11 है, ये -3 है, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे, 14 हो गया। -14 में से 6 को घटा देंगे, यानी कि -8 आ गया। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब s की -2 ग्राम
जो है हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ग्राम था तो यहाँ पे रहेगा हमारा, तो इस तरह से ग्राम के अंदर एक करेक्शन आपको करनी है। यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो 1/10⁻6 है, यहाँ पे केजी की -2 था, यहाँ ग्राम की -2 रहेगा। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो गया ये, जब इसको माइनस करेंगे। और ये ग्राम जो है प्लस का 1 था, ये माइनस का 2 था, तो ये ग्राम माइनस का 1 रहेगा, तो ग्राम की पावर -1 रहेगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो ध्यान से आप इसको सोल्व कीजिएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।